ओके, सो अगेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। फिर से वहीं चलते हैं जहां से हमने खत्म किया था, और बात हो रही थी उससे एक डाउट होगा। होगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। ही विल हैव अ डाउट। यहाँ पर विल हैव कॉमनली यूज किया है मैंने, जो बहुत क्लियरली समझ में आता है। शैल हैव जरूरी नहीं है कि लगाया जाए, जबकि हमें अथॉरिटी मिली है विल हैव लगाने की, तो हम विल हैव ही लगाएंगे कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को शैल हैव लगाना है वो ध्यान रखेंगे केवल आई और वी के साथ ही लगाइए, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में विल हैव कॉमनली यूज्ड है तो आप उसे लगा सकते हैं। अब ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब भी होता है नो नेगेटिव नो क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस, है ना। इसमें हमने सिंपल स्ट्रक्चर लगाना है। ध्यान रखना है ये ना कोई एक्शन बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ना कुछ और बताने की कोशिश। यहाँ तो पोजीशन बताया जा रहा है कि मेरा घर, मेरे पास एक बड़ा घर है, सो बोलेंगे आई हैव अ बिग हाउस। और तुम्हारे पास एक बड़ा घर है तो बोलेंगे यू हैव अ बिग हाउस। बोलना है कि उसके पास एक बड़ा घर है, लड़का है लड़की है, ही और शी हैज अ बिग हाउस। डिपेंड करेगा कि आप क्या सब्जेक्ट लगा रहे हो, सब्जेक्ट के हिसाब से आपने वर्ब लगानी है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चा? एनी कंफ्यूजन इन दिस? नो मैम। चलिए अब हम बात करेंगे, थैंक यू, इसके नेगेटिव बनाने की। इसका नॉट जो है थोड़ा अलग तरीके से बनता है। हम इसके दो तरीके से नॉट पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। नॉट हम दो तरीके से पढ़ेंगे, तो मैं आपको दो तरीके के सेंटेंस बनाना सिखाती हूँ। इज़ेमार जो होता है वो एक बहुत ही सिंपल वर्ब होती है। इज़ेमार का नेगेटिव भी सिंपल बनता है। इज़ेमार एक ऐसी वर्ब है जिसमें डायरेक्ट नॉट लगकर, नॉट लगाइए और आप उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन ये चीज जो है वो हर वर्ब पर अप्लाई नहीं होती है। हैव वर्ब नेगेटिव को अलग तरीके से बनाती है। हैव वर्ब के नेगेटिव बनाने के लिए ध्यान रखना है, हमें नेगेटिव बनाते वक्त नॉट जो है वो हैव में नहीं लगाना है। हमें यहाँ पर हैव या हैज के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये खुद मेन वर्ब है और वो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ध्यान रखना है कि वो डू और डज होती हैं। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं डू जो है वो प्लूरल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और डज इसकी सिंगुलर फॉर्म है। तो हमें पता है कि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं एंड आई है उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म या प्लूरल फॉर्म लगाते हैं, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं। ध्यान रखना है डू फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल है, डू की सिंगुलर फॉर्म डज है। अब ये इज़ेमार जैसा नहीं होता है कि डायरेक्ट हैज और हैव में नॉट लगा दिया जाए। इसको नॉट बनाने के लिए हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। याद रखना है कि डू एंड डज कब लगेगा, जब हैव वर्ब के नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, जैसे उसे एक डाउट नहीं है या उसके पास एक डाउट नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, उसे एक डाउट नहीं है, तो हम नहीं बोलेंगे ही हैज नॉट अ डाउट, हम नहीं बोलेंगे ही हैज नॉट अ डाउट, हम बोलेंगे ही डज नॉट हैव अ डाउट, ही डज नॉट हैव अ डाउट, ठीक है। हम नहीं बोलेंगे we have not a big house, we will not say, हम नहीं बोलेंगे we have not a big house, हमें do not लगाना पड़ेगा। we do not का शॉर्ट फॉर्म है don't have a big house और a house। ये चीज ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ेंगे। I, we, you, they और कोई भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो जो प्लूरल होते हैं, उनके साथ हम हमेशा डू नॉट लगाते हैं। डू नॉट के बाद हमेशा हैव आता है, ये ध्यान रखेंगे। डू नॉट के बाद हमेशा हैव आता है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, पास्ट में जाएंगे तो डिड नॉट लगाते हैं। डिड नॉट के बाद भी हमेशा हैव आता है। विल और शैल ध्यान रखेंगे,
आपको पता है कि विल और हैव के बीच में नॉट लगता है, जैसे कि विल और बी के बीच में नॉट लगता है। तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को पहले से ही पता है चीजें कि विल में ही नॉट लगेगा, हैव और हैज में तो लगेगा नहीं भाई। हैज यहाँ होता नहीं है तो हैव में नहीं लगता है, वो पीछे का पीछे ही रहता है, केवल नॉट लगता है विल के ठीक बाद या शैल के ठीक बाद में। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव। ये नेगेटिव बनेगा इन सब्जेक्ट्स का, है ना। पास्ट में जाएंगे तो आप बोलेंगे वी आई डिड नॉट हैव। ध्यान रखिएगा, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म आ सकती है, तो ध्यान रखना है। डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म नॉट लगाने के लिए तो लगानी ही पड़ती है, तो मैंने डिड लगाया है पास्ट का, ये पास्ट में हम समझ रहे हैं, पास्ट में डिड लगेगा क्योंकि डू का पास्ट डिड होता है। हमने ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म लगा दी है, तो दूसरी सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कि रूल है, विल के बाद हैव आता है, शैल के बाद हैव आता है। ध्यान रखेंगे डू और डस